फर्टिलिटी इन द मेल। अब हमें दो तीन चीजें मुझे हाईलाइट करनी है। इनफर्टिलिटी नाम का शब्द जो है इस्तेमाल में, डिक्शनरी वो कहती है या WHO का डेफिनेशन ये कि 1 साल शादी के पश्चात अगर आपने ट्राई किया और बच्चा नहीं हुआ तो आपको इनफर्टाइल करार दिया जाता है। द फनी थिंग इज, ये 1 साल कोई कोर्ट की डेट नहीं है। आप इससे जल्दी भी शुरू कर सकते ट्रीटमेंट या बाद भी। पहले कुछ शुरुआती दौर पे इसको 2 साल की मोहलत दी जा रही थी, क्योंकि ये माना जाता था कि चीजें अपने आप से ठीक हो सकती है। सो द मिलियन डॉलर क्वेश्चन दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज, कब हमें टेस्ट करना शुरू करना है। तो अगर आप 20 साल पहले चाहते तो 2 साल के पहले आपकी ट्रीटमेंट ही नहीं होती, अब 1 साल के बाद होती है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको, कि ये एक इंडिया ब्रेकअप बताया जा रहा है आपको। तो इंडिया का ब्रेकअप मतलब ये इस तरह से है कि भाई इसका स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन शायद इस चीज से लिंक्ड है कि वहां आपकी फर्टिलिटी सर्विसेज कितनी अवेलेबल है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एथनिसिटीज, कि ओके। कोई विशेष प्रकार का आदमी या विशेष प्रकार का पुरुष कोई ज्यादा वंध्यत्व से पीड़ित हो सकता है एक्सेट्रा। बट आई थिंक दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम 15% ये एवरेज पकड़े पॉपुलेशन में, मैरिड न्यूली कपल्स में, तो नीचे वाली लाइन आप देखें इस स्लाइड की, 50% ऑफ इनफर्टिलिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द मेल। ये बिल्कुल प्रूव किया गया है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट हैज बीन प्रूव्ड दैट फर्टिलिटी टू दैट एक्सटेंट कि भाई केवल स्त्रियों का जो है वो इवैल्यूएशन होता है, should not be the approach. And this was another way to look at this chart, but I don't think we want to waste time there. ये एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है। अगर आप इसको देखें तो हल्का सा मैं आपको समझाऊं कि इवन एज, मतलब हम ये कई लोग जानते होंगे, एंड पूर्णिमा जी, आई एम श्योर आवर ऑडियंस इज नॉलेजेबल इनफ टू नो that in a woman after 35 the quality of her eggs deteriorate, we are told. राइट। Also कि 40s के बाद वो बंद हो जाता है बनना। तो पुरुषों में भी उम्र का तकाजा इंपॉर्टेंट है। You cannot forget that a 85-year-old man technically can become a father, a biological father, but he may not be producing the best quality sperm that you expect at 30 or 35. So again, age does have a role to play. And the interesting part is कि अगर आप इस स्लाइड को देखें तो एडवांस्ड एज विद एडिशन ऑफ अदर प्रॉब्लम्स लाइक टबैको, अल्कोहल, आपको लगेगा ये बहुत रिपीटेटिव चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन इसका मायना है। राइट। प्लस हमारे पोल्यूटेंट्स एंड लाइफस्टाइल, सारी चीजें हमारे मेल पुरुषों का आउटपुट हम जिसको कहेंगे वो कम किए जा रहा है। अब ये जो है ये एक ट्रिविया के तौर पे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सो याद रखिएगा कि एक पुरुष जो होता है उसका लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हम कहेंगे इज द स्पर्म, ठीक है। अब फर्क ये है कि स्त्री में एक या इक्का दुक्का अंडे बन सकते हैं। आई एम श्योर आवर ऑडियंस नोज दैट, बट इन अ मेल it is believed that anywhere up to 20 million sperm at the starting point are required. तो हमारी सारी गिनती मिलियन में होती है। तो जैसा कहते हैं ये करेंसी ही अलग है हमारे लिए पुरुषों के लिए कि आप मिलियन में हमसे बातें करें। तो स्पर्म काउंट भी जो होता है वो मिलियन में होता है, लोग अक्सर ये नहीं जानते। सेकेंडली, ये एक कलेक्टिव आउटपुट में से एक बंदा सिलेक्ट होके आएगा, और वो जो सिलेक्ट किया है वो उस झुंड में से एक, मतलब वन रैंडम स्पर्म विल बी सिलेक्टेड, एंड दिस स्पर्म इज एक्चुअली, मतलब यहाँ ये ट्रिविया के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि केवल 70 मिनट्स का लाइफ स्पैन भी अगर हो नॉर्मल केस में तो भी काफी हद तक काम हो सकता है। तो दैट इज द सेकेंड पार्ट। कई बार ये टाइम बढ़ने की वजह से हम कंसीव नहीं कर पाते पुरुषों में, या हमारे केस में वो बना हुआ स्पर्म एक एंड ऑर्गन की तरह है, मतलब वो फाइनल आपका प्रोडक्ट है फैक्ट्री का, जिसमें कई चीजों की कमी बनते हुए ही हो सकती है, विच इज वेयर कुछ दवाइयां, बहुत सारी और कॉमन सेंस की चीजें में हेल्प द पॉपुलेशन। सो वी बेसिकली लुक एट मेल्स एज a representative of the semen analysis। इसलिए since you started the talk with semen analysis, मैंने कहा उसी पे हम चले जाएं। तो याद रखिएगा कि एक स्पर्मेटोजोआ, मतलब जो स्पर्म जो फाइनली बच्चा देने के लायक है, जो अंडे के साथ मिलन होके यू प्रिपेयर एन एम्ब्रियो, तो उस स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ जिसको हम कहेंगे वो एक बायोलॉजिकल फैक्ट्री का आउटपुट है। अब यहां हमें समझना है कि ये फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट की गई है।
कुदरत ने, भगवान ने हमको ये बहुत अच्छी तरह से इसको प्रोटेक्ट करवाया और आउटपुट इज इन ह्यूज एक्सेस। और उसकी प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ आपकी लाइफस्टाइल या और चीजें उसे अफेक्ट ना करे, इसलिए बहुत ज्यादा ऊपर वाले ने उसके ऊपर ध्यान दिया होगा। और उसके बावजूद हम जो है अगर सफर कर रहे हैं तो सम चेंजेस नीड टू बी डन। नाउ दिस इज जस्ट टू शो यू कि भाई दो हिस्से हैं हमारे, ये एक जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि स्पर्म बनने वाली फैक्ट्री और उसके निकलने वाला पाथवे है। कहीं पे भी हम कॉमनली जो तीन चीजें देखते हैं वो जरूरी नहीं कि हमारी ये फैक्ट्री जो मैंने बताई इसमें कोई खामी हो सकता है कि आपके पाथवे में जो पीला आपको दिख रहा है स्लाइड में उसमें गड़बड़ी हो, इन्फेक्शंस हो, जो बहुत कॉमन देखते हैं हम। तो अक्सर मेल के इवैल्यूएशन में वो चीज अगर हम ढूंढ के निकाले, उसको ठीक करें, तो काउंट ही नहीं बल्कि वही दवाई अगर हम फीमेल पार्टनर को देते हैं तो वो दवाइयों की वजह से her tubes improve and we have had so many pregnancies to report. So the good news is that कि common sense से अगर आप चले तो आपका काम बन सकता है। तो ये राइट में आप स्लाइड जो देख रहे हैं वो हमारा लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, जहां फैक्ट्री का जो है वो खिड़की से या झरोके से आप देख रही हैं कि जहां वो स्पर्म बनता है। पर ये प्रोसेस एक लंबी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो मैं इस स्लाइड में बहुत ज्यादा न जाकर ये बताऊंगा कि इसके ऊपर का कंट्रोल, बहुत सारे ऐसे विटामिन, ऐसी चीजें, द्रव जिसको हम कहेंगे हमारे बॉडी में बनती हैं, वो अगर चीज ऊपर वाले ने एज इट इज उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, अगर आप दोबारा रिप्लेनिश कर सकते हैं तो द फैक्टर डजंट रियली प्ले। सो द गुड न्यूज फॉर 2/3 ऑफ द मेल्स who may have what is called as challenges in fertility can be sorted out by just common sense means. So this is my second take home message for all my friends who would be listening. And finally, आप अगर इवैल्यूएशन मेल का केवल सीमेन एनालिसिस के इक्विवेलेंट रखते हैं तो एक बहुत बड़ा पीस ऑफ एडवाइस आपसे हाथ जोड़कर विनती, प्लीज डोंट इंटरप्रेट योर ओन रिपोर्ट्स। Right. Even at the end of this much learning, if we are unable to tell you, it is a composite of a lot of things. So it wouldn't be fair to look at yourself and go through a psychological process, either saying कि मुझ में कोई खामी नहीं है या ज्यादा। Let an expert handle it for you. Let a person who knows it give you their inputs and whether really some help is needed or not. So do not fall into that trap of self-medication. And finally, ये एक स्लाइड मैं बताना चाहता हूँ, देन आई विल आस्क यू टू आस्क मी क्वेश्चंस एज वी गो अलोंग। तो हमारा स्पर्म या जो स्पर्मेटोजोआ जिसका मैंने आपको नाम दिया, ये एक सीमेन सैंपल में मिलियंस में हमें दिखता है, पर ये जिस सेल से बना था उससे छोटा होकर, तो हम इसको मिनिचुअराइज्ड वर्जन कहते हैं। तो ध्यान में आए आपको इस बात की कि ये एक, जैसे आप समझिए एक सेल बड़ा था जिसका शेप कोई भद्दा सा था, बहुत सुडौल तरीके से बना हुआ एक एनाटॉमिकल प्रोडक्ट है जो मिलियंस में बनता है, पर इंडिविजुअल स्पर्म पे निर्भर है कि उससे बच्चा पैदा हो सकता है या नहीं। So the damage that occurs is to this end product sometimes because of a lot of these additives, pollutants, etc. So a sperm count is not representative of the damage to an individual sperm. I hope now you can understand what I'm trying to do. Right, understood. Please, now you can ask any questions if we have, or which you think will add to the knowledge, so I can then proceed with my